भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। कैरेक्टरलेस भी हो, कैरेक्टरलेस भी है ये, जुर्माना भी दे चुके हैं। जुर्माना भी बताया तो हमने साधु कम सवाधु ज्यादा हैं। अच्छा, बुलबुली दास कर अब आसाराम बाबू भैल हैं। पर जो है पूजा पाठ बंद हो गया, कोई साधु नहीं रह रहा है। बड़े प्रेम से पूरी बात जनता सुनने सीओ साहब बहुत दर्द। बुलबुली दास देखिए, एक ग्राम पारा मिसरौली है, फूलपुर तहसील, जिला कौन सा है? जिला आजमगढ़ है। और दूसरा है कोटला ग्राम पंचायत के व्यक्ति हैं। ये तो बोल दिया जाते समाधि बाबा के नाम पर जू पटेल के कहीं हमरे सबके मरवाए जा रहे। अरे आप अकेले नहीं है, अकेले नहीं, वो है वो रावण की तरह, पता नहीं कितना उनके कालने में कितना टहरत है। मनीष दास सुपेश बहरीना यही आयल हो, लिया आयल हो बिरागी दास, यही पढ़ने लिखने सयान भैया, पढ़ू लायक नहीं रहना। आज तक कोनो चरित्र के बारे में क्यों गलती बता दे तो हम जूता। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम पहुंच चुके हैं कोटला मठ। कोटला मठ का प्रकरण 2 महीने पहले बहुत जोर से पकड़ा था, जिसमें हमें याद जिसमें हम खुद कवरेज करने गए थे और टांडा सीओ ने गिरफ्तारी के लिए बाबा मनीष दास को और यहाँ के पंचायत सचिव को मना किया था। लेकिन इस समय पुलिस का आतंक इतना बढ़ गया है कि सीओ के आदेश को नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर हम प्रधान जी एक गांव के हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं, भी कुछ शिकायत किए हैं, जानना चाहते हैं आखिर में मैटर क्या हुआ। प्रधान जी, आपका परिचय पहले बताइए। मैं सुभाष चंद्र, ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सैदपुर लिडवाडी, विकास खंड रामनगर, तहसील आलापुर, जनपद अंबेडकर नगर का मूल निवासी हूँ। मेरी ही ग्राम पंचायत के 3 तरफ से कोटला ग्राम सभा है। मेरे घर से लगभग 500 मीटर दूरी पर कोटला धाम है। यहाँ 2 पदी व्यवस्था है, एक महंत और दूसरा उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी यहाँ बिरागी दास शास्त्री जी थे, जिनका स्वर्गवास हुआ। उनके शिष्य मनीष दास यहाँ उत्तराधिकारी ने होते, और महंत राम निहाल दास के 2 शिष्य थे। नंबर 1 हरिशंकर दास, दूसरा सतनाम दास। ये प्राइमरी में दोनों लोग पढ़े साथ ही में, जबकि फर्जी तरीके से महंत हरिशंकर दास अपने नाम बाबा राम निहाल दास की भूमि उनके मरने के बाद वरासत करवा करके 16 बीघा जमीन अपने नाम वरासत करवाए, जबकि दोनों शिष्यों के नाम होना चाहिए था। ये उसमें से 8 बीघा जमीन बेच दिए। ये मठ के लगभग आम, शीशम, सागौन, साखू सैकड़ों पेड़ बेच करके एकदम पूरा कुटी का संहार कर दिए। इस क्षेत्र की एक मठ जो है बहुत ही शांत प्रिय स्थान है। यहाँ क्षेत्र की जनता लोगों का। जी एक मिनट, आपने बताया कि मठ की जमीन बेचा गया, आप प्रधान ग्राम सभा के हैं, क्या बता सकते हैं मठ की जमीन बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है? मठ की जमीन इसलिए नहीं बेचा जा सकता है, जो मठ परंपरा में जहाँ ठाकुर जी के नाम से है वो 22 बीघा है, और महंत जो मठ के हैं निहाल दास जी, वो जमीन मठ की हुई, इसलिए उसको बेचा नहीं जा सकता है। अगर इन्होंने फर्जी तरीके से अपने नाम कराया है, बेचा है, तो उसकी रिकवरी कराई जाए, उसको वापस कराया जाए और वो सुरक्षित रहे। ये संस्था के धार्मिक आस्था के विश्वास का मामला है। इसी संबंध में हम लोग 17 अप्रैल को टांडा सीओ साहब से मुलाकात, सैकड़ों ग्रामीण गए वहां और अपनी बात बताए। यहाँ हरिशंकर दास ने फर्जी तरीके से, जो कि मनीष दास यहीं बिरागी दास शास्त्री के शिष्य यहीं रहे, यहीं पढ़े लिखे, और यहाँ रहने के बावजूद उनका नाम यही परिवार में एक जगह दर्ज है, और बाबा हरिशंकर दास जो कि स्वयं कई जिलों में अपना नाम दर्ज करा करके फर्जी तरीके से वह जमीन को अपने नाम करवाते हैं और बेच देते हैं। अच्छा, किस जिले में बुलबुली दास दर्ज है? ये बुलबुली दास देखिए, एक ग्राम पारा मिसरौली है, फूलपुर तहसील, जिला कौन सा है? जिला आजमगढ़ है। और दूसरा है कोटला ग्राम पंचायत, ब्लॉक बसखारी, अंबेडकर नगर। और तीसरा है ये देखिए हटवा गोपाल, न्याय पंचायत लालपुर, विकास खंड प्रयागपुर, जनपद बहराइच। यहाँ इन्होंने नाम दर्ज करवाया है और
तीन परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवा करके अब यही नहीं पता चल पा रहा ये कहाँ के निवासी हैं, ये मूल निवासी कहाँ के। जहां भी कहीं मामला आता है वही अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। हासवर में एक बाबा खाकी जानकी दास मंदिर है, वहां बाबा राम सेवक दास के शिष्य बन करके बाबा मंगल दास से मुकदमा लड़ रहे हैं, उस नाम संपत्ति को परिणाम करवाना चाह रहे हैं। इस तरीके से इनका यही काम है कि संपत्ति को अपने नाम करवा करके उसको बेच देना। अच्छा, आपने भी बताया कि कुछ आधार कार्ड के मामले में चर्चा चल रहा था। इनके आधार कार्ड में नाम इनका यहाँ दिया हुआ है, एक जगह तो बाबा चेला राम निहाल दास है और दूसरी जगह है हरिशंकर दास पिता राम जी लाल दास। अब ये कौन है, राम जी लाल दास हैं कि राम निहाल दास हैं, हरिशंकर दास, जबकि यहाँ प्रशासन कहने का मतलब कि इनका 2 आधार बना है और 3 परिवार जगह रजिस्टर में। हाँ, 3 जगह परिवार रजिस्टर में इन्होंने नाम दर्ज करवाया है और जो अकेले केवटला का निवासी कहीं किसी परिवार रजिस्टर में नाम नहीं है उसके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवा करके। अच्छा, केवटला में किस आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ था, जरा इसका फॉर्ट बताइए। केवटला ग्राम पंचायत में इन्होंने आरोप लगाया है कि ये फर्जी तरीके से नाम यहाँ अपना दर्ज करवा लिए हैं और ये संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, बेचना, जबकि ऐसी कोई बात नहीं आई है। मनीष दास ने आज तक कुटी की रक्षा की है, इन्होंने जो कुछ संभाला यहाँ, जब से आए हैं तब से एक भी पेड़ यहाँ बिका नहीं है, लेकिन बाबा हरिशंकर दास सैकड़ों पेड़ बेच दिए, चल अचल संपत्ति का सर्वनाश कर दिए हैं। अच्छा, सीओ के कहने के बाद भी हासवर पुलिस जो है बाबा मनीष दास को हाँ, इस संबंध में हम बताएंगे कि श्रीमान जी क्षेत्राधिकारी महोदय टांडा के हैं। 17 अप्रैल को यहाँ जब गांव की जनता ग्रामीणों ने जाना कि मनीष दास के खिलाफ FIR दर्ज हुआ है तो लोग जा करके सीओ साहब से मिले, मैं खुद गया था और हमने वहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया कि इसकी जांच करा करके निष्पक्ष जांच कराई जाए और उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई किया जाए, निर्दोष को फंसाया न जाए। आपने प्रार्थना पत्र क्या दिया था? हमने प्रार्थना पत्र दिया था, हमने प्रार्थना पत्र दिया था कि हरिशंकर दास है अन्य ग्राम सभाओं में अपना नाम दर्ज करा करके मठ की जमीन पर कब्जा करते हैं, उसको विक्रय कर देते हैं, इसकी जांच कराई जाए और न्यायोचित कार्रवाई की जाए। इस पर क्षेत्राधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, मनीष दास की गिरफ्तारी नहीं होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई कहीं समस्या नहीं आएगी, वो मठ पर रहें और पूजा पाठ करें। आपकी शिकायत पर क्या हुआ? उसमें तो अभी तक कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। अच्छा दादा, आप गए थे वहां पर जी टांडा? हाँ। सीओ साहब क्या बोले थे? सीओ साहब सारी बात सुनने के बाद जनता को हम हो गए लाली हमरो बात सुनने, हाँ। बड़े प्रेम से पूरी बात जनता सुनने। सीओ साहब बहुत दर्दनाक कहानी मार गई ने। रही बात की वो अधिकारी रहने सोच समझ के काम करे रहा, जनता के यह शासन रहने कि जाके कह दीजिए कि मनीष दास मठ की सेवा करें, मठ पे रहें, आरती चिराग पूजा करें और उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। आज तक उसी के बाद यहाँ हासवर एसओ बिल्कुल सब पुलिस रुक गई। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर से बुलबुली दास एप्लीकेशन दे के मनीष दास को दुर्दशा करते हैं कि जनता यहाँ रोवत है। सैकड़ों साल से ऊपर हो गया कि आरती चिराग पूजा नहीं भेल रहा, बराबर होता है, यह समय बंद हो गया। अच्छा, सैकड़ों साल से यहाँ पूजा चला था, आज हमेशा पूजा आरती भाई क्यों बुजुर्ग मर गई ना नहीं क्यों बता सकल, दोनों टाइम अच्छी आरती होते हैं, लेकिन यहाँ मठ का जनता रोवत है। अच्छा, सीओ साहब कुछ और बोले थे कि यहाँ की जमीन को सरकारी करना है, ऐसे कुछ बोले थे? जी, हम बोला लाली कि साहब जमीन जोन बुलबुली दास के नाम है या जोन बेच जहने रिकवरी लगाई के जीता दास बाबा के नाम अराजी हो चाहिए। तो सीओ साहब कहने ठीक है, मैं इसको SDM साहब से कह करके जमीन टेस्ट पर चढ़वा दूंगा। तो हुआ कि नहीं अभी? अभी तो लाइव सुन ली कुछ, हमने अच्छा रही, घर छोड़ के कहीं जाए वाला नहीं है, तो साहब कैसे हम बता दें? अब यही चीज नहीं समझ में आ रही कि अधिकारी क्यों नहीं, जब एक आदमी तीन जिलों में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवा करके जमीन अपने नाम करवा के बेच देता है, लेकिन अधिकारी इस पर क्या कर रहे हैं, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं, किस दबाव में है, यही नहीं समझ में आ रहा है जनता के। नहीं, एक चीज और बताइए मुद्दे में, जैसे कहने का मतलब ये है कि मनीष दास का नाम में ही दर्ज है परिवार रजिस्टर में जी, उनके खिलाफ पूरा पुलिस प्रशासन पड़ रहा है उनको गिरफ्तार करने के लिए जी। वहीं हरिशंकर दास का 3 जगह नाम है, 3 परिवार रजिस्टर में, यानी 3 जिले में, उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई हुई?
यही अधिकारी नहीं बता पा रहे, नहीं कर रहे हैं कि एक आदमी का नाम केवल मनीष दास का कोटला में दर्ज है और उसके खिलाफ FIR दर्ज करके दबिश बना रहे हैं। बराबर आज वो यहाँ से फरार है, मंदिर पर पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है। और एक आदमी हरिशंकर दास जो 3 जिलों में परिवार रजिस्टर में नाम दर्ज करवाया और घूम रहा आजाद, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। विडंबना ये है। नहीं, इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए थे? इसकी शिकायत तो CO साहब से बताई गई थी, DM साहब से किया गया था, DM साहब को दिया गया था, उन्होंने जांच के लिए आदेश किया था, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुई? एक हमको या तो हंसवर थाना हमको समझ में ये आ रहा कि मनीष दास को दोषी मान लिया हो भाई, तभी तो दबिश बना रहा है, क्योंकि इनका एक जगह नाम है जी, इनको दोषी मान लिया गया है। जब 3 परिवार रजिस्टर जिसके नाम है उसको दोषी क्यों नहीं मान रहा है? इसके लिए हमारे पास सबूत है, हम बगैर सबूत की बात नहीं कर रहे हैं। इनका नाम देखिए, ग्राम पारा तहसील फूलपुर आजमगढ़ में नाम इनका दर्ज है, और विकास खंड प्रयागपुर में हटवा गोपाल ग्राम में इनका नाम बहराइच में दर्ज है, बसखारी कोटला बसखारी में दर्ज है, अम्बेडकर नगर में 3 ग्रामों में इनका नाम दर्ज है। इसके बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना इनके खिलाफ कुछ मुकदमा लिखा गया, ना कुछ नहीं, इनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। या आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ भैया, बरसों की परंपरा टूटी। यहाँ पर मठ पर जो है पूजा पाठ बंद हो गया, कोई साधु नहीं रह रहा है। कानूनी लड़ाई में जो है इस तरीके से मठ को लोग बर्बाद कर देने पे लगे हैं, तो इसमें जो है भय खत्म हो जाए। जब से आपको वो फायदा से यहाँ पर मुझे जब से हो से तब से दोनों मीटिंग यहाँ जो है शाम और सुबह दोनों मीटिंग पूजा पाठ होता है, लेकिन जब कोई साधु अब नहीं रह गया है तो पूजा पाठ कौन करेगा? अर्थात मंदिर के इसमें कोई साधु नहीं, कोई नहीं, समय कोई नहीं है। मौके पे एक बाबा जी कोई आए हैं, वही रह रहे हैं 2 दिन से, नहीं तो कोई नहीं था। दादा और कुछ कहना चाहते हैं आप? चाहे नहीं भैया कि हमें समझ बैठा थे कि हसवर पुलिस जो है ये मनमानी गिरफ्तारी खातिर एकदम प्रयास कैले है मनीष दास के, कि अधिकारी के सहयोग है कि अधिकारी वहाँ पर ध्यान नहीं देते है। कारण का है, हम तो ये कहले कि अगर मनीष दास एक जगह दोषी हो तो आज गिरफ्तारी हो जाए। अगर बुलबुली दास इतना दोषी हमें वो बेगुनाह साबित कर जात हो तो आजीवन कारावास हो चाहिए। अच्छा, आप लोग गांव के निवासी हैं, तो आप जरा एक बार बुलबुली दास के ऊपर और मनीष दास के ऊपर उनके चरित्र के बारे में कुछ बताइए। उनके मनीष दास सुपेश बहरीना यही आयल हो, लिया आयल हो बिरागी दास, यही पढ़ने लिखने सयान भैया, पढ़ू लायक नहीं रहने। आज तक कोनो चरित्र के बारे में क्यों गलती बता दे तो हम ओकर जूता चप्पल धोई, जनता से अधिकारी कर्मचारी तक। बुलबुली दास के अब आसाराम बाबू भैल हैं। अच्छा, बुलबुली दास आसाराम बाबू। हाँ, मतलब उनका कुछ अधिकार क्या, मतलब उनका चरित्र क्या है? चरित्र तो बहुत धर्महीन है, संत नहीं चाहते नहीं रहल, साधु कम सवाधु ज्यादा है। मतलब क्या, कुछ तो बताए आप लोग। अब वही पर्दे में रखे चाहते अब काहे खातिर परेशान करते हैं हमें। अब ये जनता में बीच में कई बार ये जुर्माना दे चुके हैं, इसके लिए पंचायत हुई है, कहीं 80,000 कहीं 1,20,000 जुर्माना भी भर चुके हैं। किस मैटर पे जुर्माना भरे थे? बस करेक्टर के बारे में। अच्छा, कैरेक्टरलेस भी हो, कैरेक्टरलेस भी है ये, जुर्माना भी बताया तो हमने साधु कम सवाधु ज्यादा है। अच्छा, साधु नहीं है, वहाँ रहा था एक बार किसी मतलब 302 का कुछ ऐसा मैटर था इनके ऊपर। हाँ, ये रामचंद्र दास को मर्डर करौले हैं या कैले हैं, वो देखे नहीं गए। 15-16 महीना या 18 महीना जेल में रहना है यहाँ आजमगढ़ में। तो ये अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। ये तो बोल दिया जाते समाधि बाबा के नाम पर जू पटेल के कहीं हमरे सबके मरवा डाले। अरे आप अकेले नहीं है, अकेले नहीं, वो है वो रावण की तरह पता नहीं कितना उनके कालने में की तरह टहरत है।